हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जेईई मेंस 2024 का एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। एक अच्छा सा प्रॉब्लम है वेक्टर 3D का। तो चलिए देखते हैं वेक्टर 3D के क्वेश्चंस को हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 10। तो एक लाइन है जो इस पॉइंट से पास हो रहा है एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन्स दिस एंड दस। तो ये इस पॉइंट से पास होने वाले पहले हम लोग लाइन को लिखें। तो हमें हमेशा लाइन को 3D में लिखना चाहिए, है ना। ऐसा लिखना चाहिए x-5/a, y+4/b एंड z-3/c। ये हमने लाइन सपोज कर लिया है ना। लेट दिस वन इज द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट P। तो यहाँ पे जो ABC क्या है, ABC आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन का मतलब क्या होता है, वेक्टर पैरेलल टू द लाइन। इसका मतलब क्या होता है, वेक्टर पैरेलल टू द लाइन। ठीक है। तो ये कह रहा है कि ये जो लाइन है, मान लेते हैं ये वाली लाइन हमारे पास ये वाली थी। तो इसका जो वेक्टर है, इसके पैरेलल जो वेक्टर है वो वेक्टर कौन सा है, ABC है। दैट इज द डायरेक्शन रेशियो, है ना। नाउ दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू, तो ये लाइन किसके परपेंडिकुलर है, दो के परपेंडिकुलर है ना। तो ये क्योंकि 3D वाली लाइंस हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि ये दोनों आपस में पैरेलल हो। इट इज़ नॉट नेसेसरी, क्योंकि लाइंस 3D में हैं। तो यहाँ पे डायग्राम में तो आपको दिख रहा होगा, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको टिल्टेड कर देता हूँ। ऐसा मान लेते हैं ना, ये परपेंडिकुलर और ये भी परपेंडिकुलर है। तो इस वाली लाइन का देखिए, ये वाली लाइन की अगर हम लोग बात करें तो ये लाइन कहाँ से पास हो रही है, ये पास हो रही है -3,0,2 से। और ये किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है ना। दिस इज पैरेलल टू 2, 3, 5। अच्छा, मैं यहाँ पे एंगल ब्रैकेट्स यूज कर रहा हूँ। एंगल ब्रैकेट्स का मतलब होता है वेक्टर, है ना। डायरेक्ट्रेट इसको बोलते हैं, डायरेक्शन, है ना। तो ये जो लाइन है इसका जो है, मान लेते हैं यहाँ पे हमें गिवन है कुछ वेक्टर m, दैट इज 2i कैप 3j कैप प्लस 5k कैप। ये वेक्टर गिवन है। मान लेते हैं इसके पैरेलल जो वेक्टर था वो था हमारे पास n, विच इज़ दिस वन। देखिए ये वाला लिखा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, -1, 3, 2। ये हमने लिख दिया। ठीक है। तो पहली चीज़ तो क्या मिल रही, देखिए ये वाला जो वेक्टर है, इस वेक्टर का नाम लिख दिया मैंने, सपोज कीजिए v, है ना। इसका नाम लिख दिया v। तो v वेक्टर m और n के परपेंडिकुलर है। तो क्या लिखेंगे, v.m इज़ 0। इसी तरह से क्या लिखेंगे, v.n इज़ 0। ये दोनों 0 हो गए। तो हमें वैल्यू क्या मिलेंगे, या यहीं पे 0 कर लो, v.n इज़ 0। तो सॉल्व करना इजी रहेगा। v.m 0 कर दिया तो m को v के साथ डॉट प्रोडक्ट करें, कितना आ जाएगा, 2a 3b प्लस 5c इक्वल्स टू 0। v.n लिखा तो हो जाएगा -a प्लस 3b प्लस 2c इक्वल्स टू 0। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लिया हूँ। सब्ट्रैक्ट करें तो आ जाएगा 3a, यहाँ आ गया 0 प्लस का 3c इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू मिल गई -c के बराबर। अगर a -c है तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b की वैल्यू भी हो जाएगी -c। देखिए यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, एक की जगह पे कितना लिख दिया मैंने, -c। तो हो जाएगा 3b प्लस 3c इक्वल्स टू 0। तो b इक्वल्स टू भी हो गया माइनस का c। इसको रेशियोज़ के फॉर्म में लिखें, बिकॉज ए बी सी आर द डायरेक्शन रेशियोज़। तो हम लोग इसको रेशियोज़ के फॉर्म में लिखें। तो क्या लिखेंगे, a/1, b/1, c/-1, है ना। तो इसका मतलब ये जो लाइन की इक्वेशन थी ये हमें मिल गई है। तो इस लाइन की इक्वेशन कितनी हो गई फ्रेंड्स, ये आ जाएगा x-5/1, y+4/1, z-3/-1। अब आपको निकालना क्या है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द लाइन दिस, है ना। तो इस लाइन से इस वाले पॉइंट की डिस्टेंस निकालने तो दूसरा डायग्राम बना लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास ये वाली लाइन ये थी, ठीक है। और पॉइंट क्यू पॉइंट है हमें 0, 2, -2 है। हमें ये डिस्टेंस चाहिए, क्यू एंड डिस्टेंस चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस लाइन पे एक वेरिएबल पॉइंट लिखेंगे। इसको मान लीजिए मैंने सपोज कर लिया होता k,
ठीक है ना। तो पॉइंट एन के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाते हैं, ये हो जाता k+5 है ना, k-4 और 3 का k, ये पॉइंट हमें पता लग गया। और इस लाइन का पैरेलल वेक्टर कितना हो गया, 1 1 -1, अभी निकाला था हम लोगों ने वेक्टर v, है ना। ये डायरेक्शन रेशियोज हैं, तो हमने ABC की वैल्यूज़ यहाँ के फॉर्म में लिख दिया। अब देखें QN जो वेक्टर होगा, QN वेक्टर इस परपेंडिकुलर टू वेक्टर B, तो QN डॉट V कितना हो जाएगा, 0। तो बस QN वेक्टर निकाल लीजिए, तो N में से Q माइनस कर दिया तो k+5 हो गया। वेक्टर V का x मतलब I का कोफिशिएंट 1 है, देन प्लस k-6 इंटू 1 प्लस 3 k तो हो जाएगा 5 k इंटू -1 इज़ 0। तो ये हमें सिंप्लीफाई करना है ना, तो ये आ जाएगा k प्लस k 3k प्लस 5 -6 -5, तो k की वैल्यू कितनी आ गई फ्रेंड्स, 2 आ गई। मतलब ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमें पता लग गया कितना हो गया, 7 -2 एंड 1। अब बस आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए, वही आंसर है। तो हमारे पास QN डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, QN डिस्टेंस हो जाएगा 49 प्लस 16 प्लस 9, तो 49 प्लस 16 प्लस 9 25 प्लस 49, तो ये हो गया फ्रेंड्स 74। तो ये हमारे पास ऑप्शन हो गया फ्रेंड्स, है ना, दैट इज़ द आंसर। तो ये इजी क्वेश्चंस में आता है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस में नहीं आता है, क्योंकि JEE मेंस में सिलेबस रिड्यूस्ड है। जब हम लोग JEE एडवांस का डिस्कस करेंगे तो उसमें आपको फुल फ्लेज्ड चैप्टर मिलेगा, यहाँ पे सिर्फ JEE मेंस के हिसाब से। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।